शहर की चकाचौंध और भागदौड़ को पीछे छोड़ती बस की खिड़की से रेवती बाहर देख रही थी। शीशे पर उसका अक्स था और अक्स के पीछे धुंधला होता शहर। आंखों में एक खालीपन था, जैसे कोई सपना टूटकर बिखरा हो। बस जब उसके गांव अमरापुर की कच्ची सड़क पर रुकी तो मिट्टी की सौंधी खुशबू ने उसका स्वागत किया। यहाँ की हवा में एक सुकून था जो शहर के धुएं में कहीं खो गया था। घर के आंगन में उसकी दादी पार्वती अम्मा धूप में बैठी आम के फाकों में मसाले मिला रही थी। उनके झुर्रियों वाले हाथों में दशकों का अनुभव था। हींग, सौंफ और मेथी की महक पूरे घर में फैली हुई थी। रेवती चुपचाप उनके पास बैठ गई। पार्वती अम्मा ने बिना कुछ पूछे बस मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपा दी। वो जानती थी कि उनकी पोती किसी तूफान से लड़कर लौटी है। दोपहर के खाने में गर्मा गर्म रोटी के साथ पार्वती अम्मा का बनाया आम का अचार था। पहला निवाला मुंह में जाते ही रेवती की आंखें बंद हो गई। वही स्वाद जो बचपन की यादों में बसा था, एक ऐसा स्वाद जो शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिला। उसने अचार की बरनी को देखा, फिर अपनी गोद में रखे स्मार्टफोन को। अचानक उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी, एक विचार जो शायद सब कुछ बदल सकता था। शाम को रेवती ने हिम्मत करके पार्वती अम्मा से बात की। अम्मा, हम आपके इस अचार को ऑनलाइन बेच सकते हैं? पार्वती अम्मा ने हैरानी से उसे देखा। ऑनलाइन? वो क्या होता है? चिड़िया का नाम है क्या? रेवती ने अपना फोन दिखाते हुए समझाया। नहीं अम्मा, इंटरनेट पर शहर के लोग इसे खरीदेंगे। पार्वती अम्मा ने अचार की बरनी और फिर चमकते हुए फोन को देखा। उनके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। अरे पगली, ये कांच की डिब्बी में बंद जादू मिट्टी के मर्तबान के स्वाद को कैसे समझेगी? अगले दिन गांव की चौपाल पर जब रेवती ने ये बात कुछ लोगों को बताई तो सब हंसने लगे। कैलाश काका, जो गांव के सबसे पुराने और संशयवादी व्यक्ति थे, जोर से हंसे। शहर की हवा लग गई है छोरी को। अरे जो चीज हाट में नहीं बिकती वो हवा में कैसे बिकेगी? बाकी लोग भी कानाफूसी करने लगे। रेवती का चेहरा उतर गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। रेवती ने घर के कोने को अपना स्टूडियो बना लिया। एक सफेद चादर, लकड़ी का पुराना पटरा और आंगन से आती सूरज की रोशनी। उसने अचार की सुंदर सुंदर तस्वीरें खींचनी शुरू की। गांव का ही एक नौजवान चंदन, जो थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी समझता था, उसकी मदद करने आया। वो एक टीन की चादर से रोशनी को सही दिशा दे रहा था ताकि अचार का हर रेशा चमक उठे। कई रातें गुजर गईं। रेवती लैपटॉप पर वेबसाइट बनाने की कोशिश करती, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। उसकी आंखों के नीचे हल्के गड्ढे बन गए थे। एक रात जब वो लगभग हार मान चुकी थे, पार्वती अम्मा चुपके से आईं और उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने प्यार से हल्दी वाला दूध का गिलास उसकी ओर बढ़ाया। उनकी आंखों में शब्द नहीं, सिर्फ भरोसा था। वेबसाइट तैयार होने के बाद असली चुनौती थी और अचार बनाना। रेवती गांव की दूसरी औरतों के पास गई। उसने उन्हें अपने साथ जुड़ने को कहा। हम तुम्हारे साथ काम तो कर ले रेवती, पर हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। कहेंगे औरतों का काम चूल्हा चौका है, व्यापार नहीं। उनकी आंखों में इच्छा थी, पर पैरों में समाज की बेड़ियां भी थी। तभी सावित्री, एक युवा विधवा जिसे समाज हमेशा दया की नजर से देखता था, खड़ी हुई। मैं तुम्हारा साथ दूंगी रेवती। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर शायद पाने के लिए पूरी दुनिया है। उसने रेवती का हाथ थाम लिया। ये सिर्फ एक हाथ मिलाना नहीं था, ये दो उम्मीदों का संगम था। और फिर एक दिन वो हुआ। रेवती के फोन पर एक अजीब सी धुन बजी। टिंग! एक मैसेज आया था। Congratulations, you have your first order। रेवती की चीख निकल गई। पार्वती अम्मा दौड़ कर आईं। दोनों ने फोन की स्क्रीन को ऐसे देखा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। आंखों में आंसू थे, पर ये खुशी के थे। अमरापुर का अचार अब मुंबई जा रहा था। पहला ऑर्डर पैक करना किसी जंग से कम नहीं था। शीशे की बरनी टूटे ना, इसके लिए उन्होंने पहले अखबार में लपेटा, फिर धान के पुआल से बने गद्दे पर रखा और उसे एक गत्ते के डिब्बे में बंद किया। रेवती, पार्वती अम्मा और सावित्री तीनों जमीन पर बैठी थीं। उनके चेहरे पर पसीना था, पर आंखों में एक चमक थी। वो सिर्फ अचार नहीं, अपने सपनों को पैक कर रही थी। कुछ हफ्तों बाद एक बड़ी चुनौती आई। दिल्ली में एक शादी के लिए 100 किलो अचार का ऑर्डर था। डिलीवरी का समय सिर्फ 4 दिन था। रेवती ने जब लैपटॉप पर ऑर्डर देखा तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अम्मा, ये कैसे होगा? इतना सारा अचार इतने कम समय में? पार्वती अम्मा ने गहरी सांस ली। जब इरादा पक्का हो तो रास्ते निकल ही आते हैं बेटी। अगली सुबह रेवती का आंगन एक कारखाना बन चुका था। गांव की 10 और औरतें जो पहले झिझक रही थी, अब मदद के लिए आ चुकी थी। कोई आम काट रही थी, कोई मसाले पीस रही थी, कोई मिर्चों की डंडियां तोड़ रही थी।
पार्वती अम्मा एक सेनापति की तरह सबको निर्देश दे रही थी। पूरे आंगन में मसालों की खुशबू और औरतों की हंसी गूंज रही थी। चंदन फोन पर चिल्ला चिल्ला कर कुरियर कंपनी से बात कर रहा था ताकि गाड़ी समय पर गांव पहुंच जाए। दूर अपनी चौपाल पर बैठे कैलाश काका ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर अब हंसी नहीं, एक अजीब सी हैरानी थी। वो देख रहे थे कि कैसे एक लड़की के विचार ने पूरे गांव को एक साथ खड़ा कर दिया था। चौथे दिन की शाम सारे डिब्बे तैयार थे, पर आसमान में काले बादल घिराए थे। हवा तेज हो गई थी। कुरियर वाली गाड़ी का कहीं अता पता नहीं था। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थी। अगर बारिश हो गई तो सारे गत्ते के डिब्बे खराब हो जाएंगे, मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तभी एक चमत्कार हुआ। कैलाश काका अपना पुराना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आंगन में आ खड़े हुए। खड़ी खड़ी आसमान क्या देख रही हो, ला दो सब सामान, मैं खुद इसे शहर के डिपो तक छोड़ाऊंगा। मेरे रहते हुए इस गांव की बेटियों की मेहनत बर्बाद नहीं होगी। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब बस उन्हें देखते रह गए। रेवती की आंखों में उनके लिए सम्मान 100 गुना बढ़ गया। 2 दिन बाद रेवती के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से एक खुशहाल आवाज आई, आपका अचार कमाल का था। शादी में आए हर मेहमान ने तारीफ की। आपने हमारी शादी में देसी स्वाद का तड़का लगा दिया। रेवती ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। ये सुनकर वहां मौजूद सभी औरतों के चेहरे गर्व से खिल उठे। उनकी मेहनत सफल हो गई थी। अब अमरापुर अचार एक नाम बन चुका था। रेवती अब गांव की दूसरी औरतों को लैपटॉप चलाना सिखा रही थी। सावित्री अब खुद ऑर्डर लेना और ग्राहकों से बात करना सीख गई थी। वो अब सिर्फ मजदूर नहीं, बल्कि एक व्यापार की हिस्सेदार थी। आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिखी जा रही थी। देखते ही देखते तस्वीर बदल गई। अब आंगन छोटा पड़ने लगा था। पैकिंग के लिए एक अलग साफ सुथरा कमरा बन गया था। गांव का ही एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल पर अमरापुर अचार का स्टिकर लगाकर पार्सल ले जाने लगा था। हर महीने जब रेवती सबके हाथ में उनके हिस्से के पैसे रखती तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती। एक शाम सूरज ढल रहा था। पार्वती अम्मा और रेवती चारपाई पर बैठकर चाय पी रही थी। रेवती के हाथ में टैबलेट था जिस पर अमरापुर अचार का पेज खुला था। पेज 5 स्टार रिव्यू और ग्राहकों की तस्वीरों से भरा पड़ा था। पार्वती अम्मा ने रेवती के सिर पर हाथ फेरा। उनकी खामोशी में हजारों दुआएं थी। उन्होंने अचार बनाया था, पर उनकी पोती ने उस अचार में उम्मीद, हिम्मत और पूरे गांव का भविष्य मिला दिया था।